देश के 100 शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसें चलाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे डाली। इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के साथ रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी गई। रेल लाइन अपग्रेडेशन और नई रेल लाइन बिछाने से जुड़े इन प्रोजेक्ट पर करीब 32,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा योजना में देश के 169 शहरों में 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। ज़्यादातर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं का अभाव है, इसके लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएंगी। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है। 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 नई बसें मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 100, जबकि 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 150 बसें चलाई जाएंगी। जो राज्य व शहर पुरानी बसों को स्क्रैप कराएंगे, उन्हें अतिरिक्त बसें दी जाएंगी। बसों का संचालन पीपीपी मोड पे होगा और प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार से सहायता मिलेगी। यह 10 साल के लिए होगा। हिल एरिया या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानी के लिए 90% सहायता केंद्र सरकार देगी। इस योजना से देश में ग्रीन मोबिलिटी को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का ऐलान मंगलवार 15 अगस्त को किया था। वह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने के बाद लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान पीएम मोदी ने कौशल से संबंधित कामों में लगे कामगारों को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी बुधवार 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद योजना की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 5 सालों में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी शुरुआत विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर से होगी। 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। 30 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड अंडर विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इन बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से अधिक कौशल विकास हो और पारंपरिक कामगारों को नए प्रकार के उपकरणों व डिजाइन की जानकारी मिले। इस योजना के तहत पारंपरिक कामगारों को आधुनिक उपकरणों में खरीद में भी मदद की जाएगी। योजना के तहत दो तरह के बेसिक और एडवांस कौशल और विकास पे कोर्स कराए जाएंगे। कोर्स करने वाले कामगारों का सरकार की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड के हिसाब से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा, जिस पर ब्याज की दर ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगी। उसके बाद दूसरे चरण में पत्र कामगारों को 2-2 लाख रुपए की रियायती कर्ज मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिया जाएगा और आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की मदद की जाएगी।